दोस्तों स्वागत है आपका देश और विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। आज की मुख्य खबरों के अनुसार हाथरस केस में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धाराओं में दर्ज किया केस, गांव पहुंचेगी टीम। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों स्वामित्व स्कीम, पीएम मोदी बोले प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होने पर बैंक से आसानी से मिलेगा कर्ज। जी हां, तो इस स्कीम के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों बीसीसीआई ने महिला आईपीएल टीम की घोषणा की, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति को मिली कमान। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों 50% तक सस्ता खरीदना चाहते हैं टीवी, फ्रिज, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपके पास है ये सुनहरा मौका। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 50% विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा। जानिए सरकार ने क्या जारी की है गाइडलाइंस। इसके साथ ही दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, तूफान की चेतावनी, इन इलाकों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। वहीं साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक नए शोध में भयंकर खुलासा हुआ है। जी हां, अब कुंवारे लड़के और कम पैसे कमाने वालों में ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। इस पूरे मामलों को आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और मानसिक रोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको रूबरू करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही खबरें हमेशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, हाथरस के सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और हत्या की धाराओं में दर्ज किया केस, गांव पहुंचेगी टीम। दोस्तों हाथरस मामले को टेक ओवर करने के बाद सीबीआई ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चंदप्पा थाने में दर्ज एफआईआर को सीबीआई की गाजियाबाद ब्रांच ने अपने यहां दर्ज कर लिया है। बता दें यूपी की योगी सरकार की केंद्र से सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शनिवार को हाथरस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। अधिसूचना जारी कर बताया गया कि जांच एजेंसी की एक उपयुक्त ब्रांच भी बनाई गई है। अभी तक इस मामले की जांच यूपी पुलिस की एसआईटी कर रही थी, जिसने जांच के लिए अभी 10 दिन का वक्त और मांगा था। बताया गया है कि गैंगरेप की जांच के अलावा यूपी सरकार ने इस मामले में जातीय दंगे, हिंसा भड़काने और मीडिया व राजनीति के कुछ धड़े की और दुष्प्रचार की आपराधिक साजिश और जांच की भी मांग की है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्वामित्व स्कीम, पीएम मोदी बोले प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होने पर बैंक से आसानी से मिलेगा कर्ज। दोस्तों ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करना शुरू हो गया है। ग्रामीण अब भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। इस दौरान लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए एसएमएस लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक विवरण किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बीसीसीआई ने महिला आईपीएल टीम की घोषणा की, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज और स्मृति को मिली कमान। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिलाओं को T20 लीग के मुकाबले के लिए तीनों टीमों को ऐलान कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग की तरह खेले जाने वाले मुकाबले के लिए सुपरनोवा, टेल ब्रेजर्स और वेलोसिटी की टीमों में टक्कर होगी। तीनों भारतीय धुरंधर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदानी के हाथों में टीम की कप्तानी का जिम्मा दिया गया है। 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच यूएई में खेले जाने वाले आईपीएल के 13वें एडिशन में इन तीनों टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। वही बता दें कि वुमेन T20 चैलेंज की तरह तीनों कप्तान एक दूसरे से जीत के लिए 2-2 हाथ करते नजर आने वाले हैं। इस लीग में भारत के अलावा इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीम की बेहतरीन महिला खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 50% तक सस्ता खरीदना चाहते हैं टीवी, फ्रिज, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपके पास है ये सुनहरा मौका। दोस्तों अगर आप कम कीमत पर टीवी, फ्रिज या अन्य कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। दरअसल अमेजन इंडिया की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल यानी GIF 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट ने अपना बिग बिलियन डेज की शुरुआत 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस दौरान आप टीवी, फ्रिज सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हजारों रुपए बचा सकते हैं। अमेजन के अनुसार जो यूजर HDFC बैंक डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करेंगे उन्हें अतिरिक्त 10% की छूट मिलेगी। इस दौरान अमेजन 6.5 लाख से अधिक सेलर्स के प्रोडक्ट पेश करेगा और ग्राहकों को 4 करोड़ से अधिक के प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सीजन को खास बनाने के लिए इस साल 850 शहरों में 50,000 से अधिक किराना स्टोर्स को अपने साथ जोड़ा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। यूपी में 19 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 50% विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा।
जानिए क्या बरतनी होगी सावधानी। जी दोस्तों, प्रदेश में कक्षा 10 से 12 तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही विद्यार्थियों को बुलाया जा सकेगा। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि आदेश कंटेनमेंट जोन पर लागू नहीं होगा। स्कूलों को 2 पालियों में चलाया जाएगा। पहली पाली में कक्षा 9 व 10 को, दूसरी पाली में कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक दिन में एक कक्षा में अधिकतम 50% तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जा सकेगा। बाकी विद्यार्थियों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। वहीं विद्यालय में उपस्थिति के लिए लचीला रुख अपनाया जाएगा और किसी भी विद्यार्थी को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थी के बीच 6 फुट की दूरी रखी जाएगी। हर पाली के बाद स्कूल सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। यदि किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कर्मचारी को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण होंगे तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा। वहीं प्रवेश व छुट्टी के समय गेट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी नहीं की जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार है तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बता दें कि स्कूल बस या वैन आदि को भी रोज सैनिटाइज करवाया जाएगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, तूफान की चेतावनी। इन इलाकों में जारी किया गया भारी बारिश का अलर्ट। जी दोस्तों, देश में एक बार फिर तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पंबन पोर्ट पर तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया है कि सीजन का पहला कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बन गया है। यह विशाखापट्टनम के दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 490 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और नरसापुर से 520 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में मौजूद है। धीरे धीरे यह पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की माने तो यह आगामी 24 घंटों में अपने असल वजूद में आ जाएगा। स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह तूफान आंध्र प्रदेश के नरसापुर और विशाखापट्टनम के बीच टकराएगा। इसके प्रभाव के चलते पूर्वी तटों पर घने बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया है। पूर्वानुमान में ये 12 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुलासा, कुंवारे लोगों में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा, कम आय वाले पुरुषों की जान जाने का डर ज्यादा। जी दोस्तों, किसी व्यक्ति का शादीशुदा न होना उसके लिए कोरोना से जान का खतरा बढ़ा सकता है। प्रतिष्ठित नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में एक प्रकाशित हुए अध्ययन में कुछ ऐसे अनजान कारक पता लगे हैं जिससे किसी संक्रमित मरीज की मौत की संभावना बढ़ जाती है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी व्यक्ति की कम आय, शिक्षा का निम्न स्तर, अविवाहित होना, विदेश में रहने जैसे कारक से उसकी कोरोना से मौत का जोखिम बढ़ जाता है। शोधार्थियों का कहना है कि इन वर्गों की खराब जीवन शैली उनकी सेहत पर असर डालती है, जिससे खतरा बढ़ जाता है। साथ ही अकेले रहने वाले दंपतियों की तुलना में कम सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। गौरतलब है कि अब तक यही जानकारी उपलब्ध थी कि यह वायरस उम्र और लिंग के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह का जोखिम लाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी की परीक्षाओं में साक्षात्कार को किया खत्म। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा था कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार खत्म कर दिए गए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान के अनुसार जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी के चयन की बात की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम, केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। दोस्तों, कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है। केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम 1999 में संशोधन करने जा रही है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत के ऐसे नागरिक जिनकी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को वाहन प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाएगा। वहीं यहां से संबंधित आरटीओ के पास ये आवेदन पहुंच जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वेज वीजा का ब्यौरा देना होता है। नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है जिनके पास वेज ड्राइविंग लाइसेंस है उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, दिवाली से पहले पीएफ अकाउंट में आने वाले हैं पैसे, जानिए कितना मिलेगा लाभ। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिवाली से ठीक पहले तक 8.5% की ब्याज दर की पहली किस्त पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है।
सितंबर में ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ने कहा था कि 31 मार्च 2020 तक खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए ब्याज का भुगतान इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। इस ब्याज को पहले 8.15% और फिर 0.35% के दो भाग में बांटा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली तक 8.15% ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद 0.35% का भुगतान दिसंबर तक किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मानसिक रोगियों के लिए इस राज्य का बड़ा फैसला, केंद्र ने पहली बार शुरू की यह स्कीम। जी दोस्तों, राज्य में देश की प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मन संवाद 1800-1800-18 का शुभारंभ शनिवार को हो गया है। इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। कोविड-19 के दौरान प्रदेश भर में संचालित सभी कोविड सेंटर्स पर भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के जरिए काउंसलिंग सुविधा एवं जरूरत होने पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।